हेलो एवरीवन, कक्षा 9वीं का हिंदी गंगा चैप्टर क्या लिखूं पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हम कक्षा 9th का काव्य खंड देख रहे हैं और हमारी बुक का नाम है गंगा। काव्य खंड में हम यहाँ पर देखेंगे रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। रैदास नाम के एक संत थे रविदास, उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388-1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाहरी आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। रैदास जी का कहना है कि आडंबर क्या उनका खंडन किया है। उनका कहना है अगर मन सच्चा है और हमारी आंतरिक अच्छी भक्ति है तो सच्चा धर्म तो मिलना ही है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास जी का कहना है कि काव्य में रचनाएं सरल हों, व्यवहारिक हों, जो हम व्यवहार में बोलते हैं। ब्रज भाषा आप जानते हैं, मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। हाँ, तो क्या हुआ, हम भी जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द बोल लेते हैं, कुछ उर्दू बोल लेते हैं, तो उन्होंने भी किया है, अवधी का किया है, राजस्थानी का किया है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी रचनाएं शामिल हैं। आप गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जानते ही होंगे। और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उनका कहना है कि सब इक्वलिटी से रहें, सब प्रेम से रहें, सब भाईचारे से रहें, है ना, देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। चलो थोड़ा देख लें। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन और पानी होता है और दीपक और बाती होती है, दीपक बाती के बिना अधूरा, बाती दीपक के बिना। चंदन में भाई पानी का यूज होता है, पानी, है ना, और ना मोती, भाई धागे के बिना क्या मोती। और बादल मोर संबंध अटूट बताया है। देखते हैं ना, बादल बरसते हैं, मोर नाचते हैं। वैसे ही भक्त उन्हें उसके आराध्य अलग अलग नहीं हो सकते। भक्त और उसके भगवान अलग अलग नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में आराध्य से भक्त का अटूट नाता है। भाई हमारे इष्ट से हमारा नाता होता है, उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। कहते ना, हम तीर्थ छोड़ देंगे, भाई पैसा नहीं है तीर्थ छोड़ देंगे, व्रत नहीं रखा जा रहा व्रत करना छोड़ देंगे, लेकिन जिससे अपने प्रभु का अटूट रिश्ता होता है ना, भक्ति नहीं छोड़ सकते। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति की व्यंजित करता है और यही हमें बताता है कि क्या निष्ठा होती है हमारी भगवान के प्रति, एक भक्त की। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का गंगा बुक का हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर क्या लिखूं का कुछ लाइनें पढ़ रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से नहीं कर रही, कुछ लाइनें मुझे पढ़ते पढ़ते बुक की अच्छी लगी तो मैं उनका जिक्र करती हूँ। ये एक निबंध है। कवियों का कहना है कि निबंध छोटा हो बट प्रभावशाली हो, उसमें भाषा शैली का यूज हो। लेकिन कई कवियों का कहना, भाई कवि हैं, लेखक हैं, अलग अलग। कई कवि कहते हैं कहने में भाई गुत्थियों का यूज हो, कई कहते हैं अस्पष्टता हो। अगर सारी चीजें सरल होंगी तो फिर कठिन चीजों को निपटाएंगे कैसे, यानी मतलब कठिनाइयां भी होनी चाहिए। कठिनाइयों से ही तो हम कुछ चीजें सीखते हैं। तो चलो कुछ अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां सुन लेते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। भाई अमीर खुसरो जी हैं, उनको प्यास लगी, है ना, तो वो एक कुएं के पास पहुंचे। ऑब्वियसली जब प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए पहुंचे होंगे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। कुएं में आप लोगों ने गांव में देखा होगा, कुएं से औरतें पानी भरती हैं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक, पानी मांगने से पहले मतलब अमीर खुसरो जी पानी मांगने के लिए गए, बट पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अब भाई कवि थे तो लेडीजों को पता चल गया कि हाँ ये कवि आए हैं, उन्होंने प्यास लगी है। तो एक महिला बोली कि ऐसा करिए, खीर पर एक कविता सुनाइए। ठीक है। दूसरी ने बोली कि चरखे पर सुनाइए। भाई अगले व्यक्ति को प्यास लग रही है और यहाँ पर 4 महिलाएं कह रही हैं कि एक खीर पर कविता सुना दो, दूसरी कह रही है चरखे पर सुना दो, तीसरी कह रही है कुत्ते पर सुना दो,
और चौथी तो फिर महानी, उसने कहा कि ढोल पर सुना दो। भाई अगर कवि तो फिर कवि होते हैं, कवि क्यों नहीं प्रतिभावान बनते? क्योंकि अमीर खुसरो बहुत प्रतिभावान थे। कवियों का काम ही होता है कि अपनी प्रतिभा से सबका मन मोह लेना। उन्होंने एक ही पद में, पद और गद्य तो जानती होगी, कविताओं में हम पद देखते हैं और कहानियों में हम गद्य देखते हैं। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया और तू बैठी ढोल बजा। मतलब खीर तो बहुत जतन से बनाई, बहुत जतन से, बहुत प्यार से बनाई, चरखा दिया चला, चरखा चला दिया, और जब देखा कि कुत्ता आ गया तो खा गया खीर को, खाए गई खाने की चीज़ है, अब तुम बैठी ढोल बजाओ, मज़े करो आराम से, जो चीज़ आई है उसको खाओ ना, क्यों बैठी थी तो ढोल बजाओ। तो इसलिए भाई अमीर खुसरो की ये प्रतिभाशाली कविता, मतलब उनकी इस लाइन में चारों महिलाओं की, मतलब उनकी जो इच्छा थी उसको शांत किया। मुझ में खुसरो की कवि प्रतिभा नहीं, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह गई। मतलब कवि का कहना है कि खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं इन कठिनाइयों से क्या हो गई, आधी रह जाती हूँ। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। तो कवि का कहना है कि मैं भी जब निबंध लिखूं, चाहे मैं शैली का लिखूं या लिखित लिखूं, कैसा भी लिखूं, तो उसमें मैं अपने विषयों का समावेश करें। आपने सुना ही होगा, गागर में सागर भर देना, गागर में सागर भर देना, समझ रहे हैं ना? तो आप समझ जाइए कि हाँ, हम अपनी छोटी सी चीज़ को कितना अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा हो ये चैप्टर, है ना? ये देख सकते हैं क्या लिखूं, मैं इसका कुछ प्रिंट दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना? ये चैप्टर है हमारा, क्या लिखूं, और इसके जो राइटर हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, और इनके बारे में बताया गया। इनका जन्म 1894 में हुआ था, खैरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तत्कालीन वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूं, बना सकूं। धन्यवाद।